नमस्कार, कनकावती अपडेट की एकेडी के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं सिकंदर। जी हां दर्शकों, विधानसभा चुनाव को लेकर कनकावती अपडेट की एकेडी की पूरी टीम पूरी कोशिश करेगी कि केकड़ी विधानसभा चुनाव को लेकर हर अपडेट आप तक पहुंचाए। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपके अपने कनकावती अपडेट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच सके। और आइए अब नजर डालते हैं केकड़ी जिले की आज की तमाम खबरों पर। भर रहे थे, किसी की माँ किसी की बहन, वो सामने अभी भी है मेरे पास। तुमको अगर भ्रष्टाचार नजर आ रहा है तो जांच करो, कोर्ट में जाओ। बकवास करने से हर काम में भ्रष्टाचार का लगा दो। कल मैं कोर्ट में दाखिल कर दूंगा तुम्हारे खिलाफ मुकदमा, तो जवाब नहीं दे पाओगे। अपने गांव का विकास नहीं कर सका हो, उसको कोई अधिकार नहीं केकड़ी में गंदगी फैलाने का। नामांकन भरने के अंतिम दिन आज केकड़ी विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान विधानसभा के हजारों की संख्या में उपस्थित भीड़ ने चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा नामांकन रैली के दौरान शक्ति प्रदर्शित करने में कामयाब भी रहे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों में उत्साह भी देखा गया। नामांकन प्रक्रिया से पूर्व डॉक्टर रघु शर्मा केकड़ी शहर के विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना करने के बाद कोर्ट परिसर पहुंचे, जहां पर अपनी पत्नी वीरा शर्मा और कुछ समर्थकों के साथ रिटर्निंग अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली के समक्ष अपना नामांकन और सिंबल पेश किया। नामांकन प्रस्तुत करने के बाद डॉक्टर रघु शर्मा मीडिया से मुखातिब हुए। मीडिया से बातचीत के दौरान रघु शर्मा ने विकास की बात करते हुए भाजपा प्रत्याशी गौतम पर प्रहार भी किए। आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। जिला बना है, विकास के नए आयाम केकड़ी ने छुए हैं। मेरा सपना है कि ये राजस्थान का नंबर 1 जिला बने। बहुत काम हमने किए हैं, बहुत काम अभी करने हैं, तो इसीलिए जनता का आशीर्वाद मांगने आज मैं जा रहा हूँ चुनाव में कि 5 साल में जो काम हमने किए ऐतिहासिक काम हुए। और बीजेपी चाहे कुछ भी कहे, विकास जनता की नज़र से छुपेगा नहीं। वो जितना विकास की आलोचना करेंगे उतना ही उनके वोट कटेंगे। गांव-गांव में अपने आप बोल रहे लोग, पानी की, बिजली की, सड़क की, शिक्षा की, चिकित्सा की, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे विधानसभा क्षेत्र में। आज 400 बेड का अस्पताल है केकड़ी में, 34 करोड़ का मदर और चाइल्ड, मातृ और शिशु अस्पताल 100 किलोमीटर के दायरे में बता दी बीजेपी। यहाँ पे एग्रीकल्चर कॉलेज, यहाँ पे होम्योपैथिक कॉलेज, यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज, 62 करोड़ का नर्सिंग कॉलेज, यहाँ 40 करोड़ का आयुर्वेदिक कॉलेज, एसडीओ मुख्यालय नया सावर में खुला, नगर पालिका खुली है, पंचायत समिति नई खुली है, वहाँ पे कृषि उपज मंडी की अभी बजट में घोषणा हुई है, कादेड़ा में कॉलेज, सावर में संस्कृत कॉलेज, टाटोती में कॉलेज। ये विकास अगर नजर नहीं आ रहा तो फिर काहे के लिए चुनाव लड़ रहे हो? आप खुद 5 साल एमएलए रहे हो। सौभाग्य है मेरा कि मुझे ऐसे व्यक्ति के सामने चुनाव लड़ने का मौका मिला है जो ये नहीं कह सकता कि मुझे मौका नहीं मिला। उनकी सरकार भी थी, वो विधायक भी थे। बेहतर होता कि अपने 5 साल के विकास के कार्यों के आधार पर वो मुझसे चुनाव के मैदान में बहस करते लड़ते। ये चुनाव गाली गलौज के लिए नहीं होता, चुनाव किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं होता। मैंने राजेंद्र विनायका के सामने पिछला चुनाव लड़ा, जित शालीनता के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा, वो भी बीजेपी के प्रत्याशी थे। आज मेरे परिवार को कोसते हैं, मेरे पुत्र को कोस रहे। क्या यही धंधा रह गया? क्या इसी से चुनाव लड़ेंगे वो? ये अस्पताल उनको नजर नहीं आ रहा? अगर जयपुर में कोई गड़बड़ हो जाए, कोई एक केस बिगड़ जाए तो पूरा अस्पताल बदनाम करोगे आप। तो थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। ये पब्लिक की नजर में है सारी चीजें। मैं कभी किसी को गाली दूंगा नहीं।
मैं आत्मसम्मान के साथ और सामने वाले का सम्मान करते हुए केकड़ी को कैसे विकास के रास्ते पे ले जाना है, इसका रोड मैप मेरे दिमाग में है। आज रिंग रोड बन रही है, वो कह रहे घोटाला हो गया तो जांच करा लेना। आज 4 लेन बनी है, पहले भी बाईपास मैंने ही बनाया था यहाँ, और जिसके लिए मैंने नितिन गडकरी साहब से मैंने उनकी तारीफ भी की। प्रयासरत हूं मैं कि आप नसीराबाद। नामांकन के बाद केकड़ी के पटेल मैदान में चुनावी सभा का आयोजन भी किया गया। चुनावी सभा में केकड़ी विधानसभा से हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े। चुनावी सभा के दौरान डॉक्टर रघु शर्मा ने अपने माथे की पगड़ी उतारकर लोगों का अभिवादन किया और पगड़ी की लाज रखने की ओर इशारा किया। सभा के दौरान डॉक्टर रघु शर्मा को 51 किलो की फूलों की माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। सभा के दौरान किसान नेता बालूराम बीचर और अन्य 2 जनों को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कराई गई। सभा के दौरान युवाओं में जबरदस्त उत्साह भी देखा गया। सभा को कई कांग्रेस पदाधिकारियों ने संबोधित किया। इस दौरान जो ही रघु शर्मा सभा को संबोधित करने आए, पूरा पांडाल रघु शर्मा जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। अपने संबोधन के दौरान डॉक्टर रघु शर्मा पहली बार आक्रामक नजर आए। उन्होंने अपने संबोधन में केकड़ी जिले में कराए गए विकास से अवगत कराते हुए सिर्फ विकास के नाम पर उपस्थित जन समूह से अपील की। इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम पर जमकर प्रहार किया। डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि जो लोग विकास में भ्रष्टाचार की बात करते हैं वह जांच करा ले। साथ ही उन्होंने अपने पुत्र सागर शर्मा को लेकर गौतम द्वारा दिए गए बयान का पलटवार करते हुए कहा कि बेटे को जी लगाना कोई अपराध नहीं है। साथ ही उन्होंने संस्कार का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वह भी ऐसे हमले कर सकते हैं, लेकिन उनके संस्कार उन्हें इस बात की गवाही नहीं देते। साथ ही उन्होंने गौतम पर पार्टी के साथ गद्दारी करने का आरोप भी लगाया। आज फिर रघु शर्मा ने पूर्व भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र विनायका की तारीफ की। उन्होंने गौतम और विनायका के आकलन में विनायका को मुकाबले में माना। सभा को सागर शर्मा, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत, शक्ति सिंह पिपरोली सहित अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। सभा के दौरान डॉक्टर रघु शर्मा ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की बात करने वाले गजेंद्र सिंह शेखावत खुद कौन से दूध के धुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने संजीवनी का हवाला भी दिया। सभा के दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अमरवीर सिंह सक्तावत, शहर कांग्रेस अध्यक्ष हेमंत जैन, सरवार ब्लॉक अध्यक्ष श्यामलाल बेरवा, नगर परिषद सभापति कमलेश साहू, उप सभापति संपत देवी जारोटिया, मंजू बस, सीमा चौधरी, मोहम्मद सईद नकवी, कांग्रेस से नाराज चल रहे मोर सिंह राणावत, रतन पवार, निर्मल चौधरी, दिनेश जैन सहित कई कांग्रेस के पदाधिकारी और हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ मौजूद रही। ये 36 कौम के लोग बैठे हैं। अरे भाई साहब, गालियां क्यों निकाल रहे हो मुंह से? इसी क्षेत्र की जनता ने 13 से 18 में आपको विधायक बनने का मौका दिया था कि नहीं दिया था? आपकी सरकार थी कि नहीं थी? फिर आप भजन करते रहे 5 साल। अगर आप में हिम्मत है, ये 2,60,000 वोट है, 4 लाख मतदाता है केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के। भाई क्या कर रहे हैं आप? इनकी आंखों में धूल और मिर्ची झोंकने का काम नहीं कर सकते आप। आपको बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। केकड़ी की जनता जवाब मांग रही है आपसे कि 5 साल आपको दिए, 5 साल आपकी सरकार को दिए, आप विकास का काम गिनाओ। ये चुनाव की बुनियाद वोट का राज क्यों कायम है कि लोगों के दुख दर्द में हम काम आए, क्षेत्र का विकास हो, लोगों की प्यास बुझे, सड़कों का जाल बुने, बिजली पहुंचाएं, शिक्षा की व्यवस्था करें, चिकित्सा की व्यवस्था करें। आप 5.5 साल में अगर आपने विकास किया है, हिम्मत है तो मंच पे आ जाओ, मेरे से बहस करो, बकवास क्यों करते हो? मेरा गांव जानता है, मेरा गांव जानता है। बचपन से मेरे पिता ने मुझे रघु जी बोला, रघु जी। जब से पैदा हुआ मुझे रघु जी बोला उन्होंने कि अपने बेटे को जी लगाकर बोलना गुनाह है, ये संस्कार नहीं है। अरे शर्म करो जरा सी, इस बात की आलोचना करो कि मैं मेरे पुत्र को सागर जी बोलता हूं। काम की बात कर भैया, काम की बात है। इस चुनाव में अभी तो
नामांकन भरना था आज। मेरी सचिन पायलट साहब से फोन पे बात हुई, मैंने कहा आप नामांकन में आओगे या बाद में आओगे? उन्होंने कहा दिवाली के बाद रखेंगे मीटिंग। लेकिन सुनो भैया, ये बेईमान क्या कर रहे हैं? इन्होंने सोशल मीडिया पे चलाया कि सचिन पायलट साहब 6 तारीख को नामांकन में आएंगे। झूठी खबर चलाई, साइबर सेल को दे दिया मामला बने और अपराधी पकड़े जाएंगे। षड्यंत्र करने वालों की दुनिया में जीती होती कमी, ये षड्यंत्रकारी है, सावधान रहना। बीजेपी के लोगों को भी जेल की सलाखों के पीछे डालने वाला यही शख्स है, कांग्रेस के लोगों को भी प्रताड़ित करने वाला यही शख्स है। अभी तो चुनाव चल रहे हैं, 4 लोगों को सस्पेंड करा चुका है। शिकायत करना काम है, 4 लोगों को सस्पेंड करा चुका है। क्या वो इस इलाके के मतदाता नहीं है? मैं अभी बघेरा गया, एक सड़क स्वीकृत की बघेरा में, केसरलाल जी बैठे, बघेरा के सरपंच साहब बैठे, जंगल सफाई हो गई, ठेकेदार ने रोड़ी डाल दी, काम चालू होने वाला था, गौतम साहब ने शिकायत कर दी निर्वाचन विभाग को, काम रोक दो। अब वोट ले उसी गांव में जाएगा जिस गांव की सड़क रोक रहा है। मैं कभी विकास का विरोधी नहीं, मैंने भी जिंदगी में चुनाव लड़े, लेकिन काम का विरोधी नहीं हूं। अगर सड़क बनती है और यहाँ माताएं बहनें बैठी है, सुनो, सभी की भीषणतम महामारी 100 साल पहले ऐसी महामारी आई, कोरोना महामारी। मैं चिकित्सा मंत्री, इनकी प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे हैं हमारी, राजस्थान का काम नंबर 1, फिर बड़ा मॉडल की चर्चा। और ये केकड़ी का अस्पताल जिसको ये विकास मानने से इनकार कर रहे हैं, इसलिए हजारों लोगों की जिंदगी बचाई है। हजारों केकड़ी के लोग 100 किलोमीटर के दायरे में, याद करो वो भयानक मंजर जब लोग सड़कों पे निकलने से डरते थे, तब मैं जयपुर की गलियों में घूम रहा था और मेरा बेटा यहाँ केकड़ी की गलियों में घूम रहा था लोगों की जिंदगी बचाने के लिए। ये भाषण 25 तारीख तक जारी रखना, मेरे बाप की कृपा होगी कि केकड़ी में विकास नहीं हुआ। बस इसी टीम पे आप चलते हो। 25 तारीख तक आपको ये बोलना गौतम साहब, केकड़ी में विकास नहीं हुआ। फिर एक बार ये 62 करोड़ का नर्सिंग कॉलेज देख के आ जाना। मेरी माताएं बहनें बैठी है, 100 किलोमीटर के दायरे में 34 करोड़ रुपए की लागत से जच्चा और बच्चा का अस्पताल दिखा देना मेरे को। बीजेपी भी जीतती है, आप भी जीतते हो, ये अस्पताल दिखा देना। 100 किलोमीटर के दायरे में इतना बड़ा अस्पताल, 3 मंजिल का, 4 लिफ्ट लगी हुई है। मुझे याद है 2 बार कांग्रेस, 2 बार बीजेपी, और उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी। कभी कोई निर्दलीय जीता है? कभी कोई छोटी पार्टी का जीता है? ये रात को जो मजदूरी हो रही है ना, वो इसलिए हो रही है कि वोट कटवा आदमी ढूंढे जा रहे हैं। अरे पब्लिक समझ रही है भैया, ये तुम्हारे सारे प्रयास विफल हो जाएंगे इस बार, कि तुम ये सोच रहे हो कि मैं इस तरह से वोट कटवा दूंगा, मैं इस तरह से वोट कटवा दूंगा। मेरे दिमाग में भी नहीं आती है षड्यंत्र की बात। मैं लोगों का दिल जीतने में विश्वास करता हूँ कि मेरी जनता बैठी है, मैं इनकी सेवा करूं और ये मेरे को आशीर्वाद दे। पिछली बार भी 53% से ज्यादा वोट आए थे मेरे, और कोई गलत नहीं होनी चाहिए। 13 में जब आप जीते, आपके वोट थे 71,000, राजेंद्र न्यायिका जी को टिकट दिया, कितने वोट आए? 76,000। अरे भाई, तुम राजेंद्र न्यायिका के सामने भी टिकते हो भाई। और फिर क्या हुआ? जीतने के बाद 4 साल बाद जब इनके गालियों के ऑडियो पूरे केकड़ी शहर में वायरल हुए, किसी के मिर्ची भर रहे थे, किसी की माँ, किसी की बहन, वो सारे अभी भी है मेरे पास ऑडियो, लेकिन मैं चलाऊंगा नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं। सभा के पश्चात विजय संकल्प रैली निकाली गई है।
रैली केकड़ी शहर के पटेल मैदान से शुरू हुई, जो नगर के प्रमुख मार्ग तीन बत्ती चौराहा, घंटाघर, सदर बाजार, खिड़की गेट और बस स्टैंड होते हुए पुनः पटेल मैदान में जाकर समाप्त हुई। इस विजय संकल्प रैली में जगह जगह कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। कई जगह जेसीबी मशीन लगाकर पुष्प वर्षा भी की गई। कांग्रेस के लोगों ने ढोल नगाड़ों पर नाचते गाते हुए और झंडा लहराते हुए इस रैली में चल रहे थे। हजारों की संख्या में लोग इस रैली में उमड़े। भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही शक्ति प्रदर्शन के बाद केकड़ी विधानसभा का चुनावी समर अपनी रफ्तार पकड़ने लगा है। हालांकि दोनों ही पार्टियों द्वारा शक्ति प्रदर्शन करने में कामयाबी हासिल की गई है, लेकिन यह शक्ति प्रदर्शन वोटों में किसके तब्दील होता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। केकड़ी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम ने आज कई गांवों का दौरा कर जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने सरवाड़ में सभा भी की। चुनावी दौरे को लेकर सरवाड़ में आज भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम ने चुनाव कार्यालय का शुभारंभ भी किया। वह गांधी चौक में चुनावी सभा में कार्यकर्ता सम्मेलन भी आयोजित किया गया, जिसमें तीनों मंडलों के भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में पहुंचे हिमाचल प्रदेश के पूर्व विधायक व केकड़ी विधानसभा प्रभारी अर्जुन ठाकुर ने सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर प्रहार भी किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने राजस्थान सरकार और केकड़ी विधानसभा में हुए विकास पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि पूरे राजस्थान में और 5 राज्यों में चुनाव के दौरान भाजपा के पक्ष में माहौल है। वहीं भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम ने भी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम ने कार्यकर्ताओं में जान फूंकी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, विकास के नाम पर भ्रष्टाचार किया गया है। उन्होंने कहा कि पूरे केकड़ी विधानसभा में कांग्रेस के विपक्ष में माहौल है। उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने 51 किलो की फूलों की माला पहनाकर गौतम का स्वागत भी किया है। भाजपा प्रत्याशी गौतम ने सरवाड़ नगर पालिका द्वारा किए गए भ्रष्टाचार पर भी बरसे। उन्होंने पालिका मंडल पर जमकर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। इस दौरान कई कांग्रेसियों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। जानकारी के अनुसार करीब 2 दर्जन से भी अधिक लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई गई। आप लोगों ने देखा होगा कि सरवाड़ थाने में कैलाश सिंह जी कितने लोग थे जिनने मेरे को शिकायत करी। मैंने अधिकारियों से सैकड़ों बार पैसे, मेरे कार्यकर्ता के पैसे वापस दिलाए कि यहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, ये शासन होता है भारतीय जनता। ये कार्यकर्ता का राज, जनता का राज होता है। मित्रों, मैं तो यही कहूंगा कि सजग रहे, समय आपका है। विकास मिलके करेंगे, विकास की इबादत लिखेंगे। ये झूठे लोग हैं, विकास के लिए झूठ बोलते हैं। कल मैं मानखंड गांव में गया, एक व्यक्ति मिले मुझे, लोहार समाज के थे। उनकी बेटी आसमान से बिजली गिरी, उनकी 2 बेटियां स्वर्ग सिधार गई। विधायक महोदय गए और जाके कहते हैं कि मैं तेरे खाते में 4 लाख रुपए जमा करा के और बेचने आया हूं। उनने देखा भाई बहुत गरीब आदमी थे। कल रोने लगे जोर जोर से कि साहब 3 महीने हो गए, मैं रोजाना मोबाइल को चेक करता हूं कि पैसे आए कि नहीं आए, आज तक 4 रुपए भी नहीं आए। और फिर ये कहते हैं हम विकास पुरुष है, हमने विकास की गंगा बहा दी। ये झूठे लोग, ये झूठे लोग हैं और झूठ बोलते हैं, जल्दी बोलते हैं, जोर से बोलते हैं। मैंने कहा था उस दिन आपको और बता कि केकड़ी में एक बढ़ते कदम गौशाला है। इन्होंने कहा गौशाला को 15 बीघा जमीन दिला दो। बेचारों ने फाइल लगाई, 2-3 लाख रुपए खर्च किए। 10 बार जयपुर गए, 20 तारीख को। केकड़ी विधानसभा से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र बोयत ने भी आज अपने समर्थकों के साथ नामांकन भरने के अंतिम दिन अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान अंबेडकर सर्किल पर पंचतत्व से अंबेडकर की प्रतिमा का अभिषेक किया गया। उसके बाद यहां से अपने समर्थकों के साथ आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र बोयत रवाना हुए। उपखंड अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी विकास कुमार पंचोली के समक्ष जितेंद्र बोयत ने अपना नामांकन पेश किया। गौरतलब है कि जितेंद्र बोयत कांग्रेस के पार्षद
नगर परिषद में कांग्रेस के पार्षद है और उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर आजाद समाज पार्टी का दामन थामा और आजाद समाज पार्टी से केकड़ी विधानसभा से उम्मीदवार भी है। विधानसभा क्षेत्र के सभी आम मतदाताओं को मेरा प्रणाम। आजाद समाज पार्टी की ओर से आज मेरा जो नामांकन दाखिल करने के लिए क्षेत्र के सभी युवा कार्यकर्ताओं का, भीम सैनिकों का, अम्बेडकरवादियों का मैं आभार प्रकट करता हूं कि आज सैकड़ों की संख्या में युवा कार्यकर्ताओं ने अजमेर रोड बाबा साहब के स्टेचू पर मेरे साथ बाबा साहब को पंचतत्वों से स्नान कराकर, पुष्प अर्पित कर वहां से आशीर्वाद प्राप्त कर पूरे रास्ते से रैली के रूप में मेरे साथ जिस प्रकार का जो आज स्नेह प्यार प्रेम सभी युवा साथियों का जो मिला है और ये सदैव बरकरार रहेगा ऐसा मेरा मानना है। और आजाद समाज पार्टी पहली बार राजस्थान में चुनाव लड़ रही है और केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में हजारों की संख्या में अम्बेडकरवादियों ने इस पार्टी का समर्थन किया है। मैं सभी का हाथ जोड़कर वंदन करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं। सभी के आशीर्वाद से आज माननीय उपखंड अधिकारी जी को हमने नामांकन प्रस्तुत कर दिया है और सभी केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के बुजुर्गों, माताओं, बहनों और नौजवान साथियों के सहयोग से आजाद समाज पार्टी केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव जीतने जा रही है। और चुनाव जीतने का जो कारण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता दोनों मिले हुए हैं, दोनों रिश्तेदार हैं, दोनों पार्टनर हैं, धंधे में हो चाहे व्यापार में हो, दोनों को सबक सिखाने के लिए केकड़ी की जनता आतुर है। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में आज विधानसभा चुनाव 2018 में 65% से कम मतदान वाले बूथों पर रिटर्निंग अधिकारी केकड़ी के आदेशानुसार स्वीप केकड़ी के निर्देशन में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में ब्लॉक केकड़ी, सरवाड़ व सावर के सभी कम मतदाता प्रतिशत वाले बूथ पर आज विशेष मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन कर मतदाताओं से अधिक मतदान करने की अपील की गई। इस हेतु स्वीप केकड़ी के दौरान निर्धारित कार्य योजना अनुसार आज विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करवाया गया। शपथ रैली, मानव श्रृंखला, बैनर पोस्टर, रंगोली, दीवार पर स्लोगन लेखन, निबंध प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता, स्लोगन लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विभिन्न प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को विद्यालय स्तर पर सम्मानित भी किया गया।